अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट क्रिप्टो न्यूज़ में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे सैटरडे और संडे ओवर हो चुके हैं और हम यहाँ नए कारोबारी हफ्ते में एंटर होने लगे हैं। और इस नए कारोबारी हफ्ते में एंटर होने से पहले आज शाम 7:30 बजे के बाद जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने हमें यहाँ पर एक नया ट्रेलर दिखा दिया है। इस ट्रेलर को दोस्तों हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस बीच बीटीसी ने एक मरतबा फिर से लॉन्ग स्क्वीज को तरजीह दी और मार्केटें अपने सपोर्ट लेवल की तरफ लपकीं और अभी तक उसकी रिकवरी का कोई साइन नहीं है क्योंकि डोमिनेंस जो है वो बेयक वक्त 0.30% तक बढ़ गया और हमें टॉप ट्रेंडिंग के अंदर इस वक्त टॉप कॉइन्स ही देखने को मिल रहे हैं। सोलाना बड़े लेवल के ऊपर लॉस कर गया और बीटीसी की दोस्तों टोटल जो हमने यहाँ पर नई करेक्शन देखी है बस 67,195 की है, जो हमें बताती है कि सुबह का दिन काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है। टफ होने की वजूहात मैं पिछली तमाम वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मैं कुछ रिमेनिंग आपको करवाने वाला हूँ और वो ये है दोस्तों कि जियोपॉलिटिक्स की बिना पर और टैरिफ की बिना पर कल का दिन बड़ा ही अहम है। हालांकि कई दोस्त ये समझते हैं कि ये हर दफ़ा होता है, हर दफ़ा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए कि जो मिडनाइट क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, उस वक्त ये दोनों चीज़ें ताज़ा मार्केट में आई थी। तो अभी सभी की तवज्जो XAUT पे भी होगी, XAG पे भी होगी। एक नई तब्दीली मार्केट में आने को है। सो गाइज दूसरी तरफ अगर हम इथीरियम को यहाँ पर ऐड ऑन कर लें तो आपको अपडेट किया गया था कि अगर हमने 1970 और 1975 को रिजेक्ट किया तो हम 1950 का लो देखेंगे। तो हम यहाँ पे 1935 तक का लो देख चुके हैं। आई डोंट नो कि आपने सुबह का तजिया देखा था कि नहीं, क्योंकि सुबह मैंने आपको आने वाले हफ्ते के डाटास भी बताए थे, उनकी तारीख भी पीछे रह जाता है टाइम। तो वो टाइम हम आने वाले दिन और जब दिन आ जाते हैं उसकी मुनासबत से जो भी डिक्लेरेशन होती है यूएस की तरफ से वो आपको बता दी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी खबर आपसे मिस ना हो तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सो गाइस नाउ XRP आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1.37 का अंदेशा तो हमें पहले से ही था, जैसे कि अभी हम 1.38 का लो देख करके आए हैं और कुछ एक्सचेंजेस पे हमने 1.37 का भी लो देखा है। तो अगर अभी भी हमारे लिए 1.42 की वापसी नहीं होती तो ऐन मुमकिन है कि हम 1.35 का लो देखेंगे। नाउ BNB। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों BNB भी अपने लिए दुश्वारियाँ इकट्ठी कर रहा है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारी सपोर्ट 605 से 607 थी और BNB 625 और 29 से क्योंकि क्रैश हुआ और 610 पे आकर के सो चुका है। गेम चेंजिंग पॉइंट है BNB के लिए क्योंकि BNB को यहाँ पर रोटेट होते हुए बहुत दिन हो चुके हैं और ये नया वॉल्यूम भी गेन नहीं कर सका। इससे क्या होता है कि BNB का प्लान रिवील हो जाता है। प्लान ऐसे रिवील होता है कि अब की बार अगर 600 का लेवल टूटा तो हम नॉर्मली एक बड़ा क्रैश देख सकते हैं जो 590 से 585 तक भी जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है 600 की प्रोटेक्शन पे। जब तक 600 या 605 यहाँ पर सेफ है BNB का अपर लेवल 615 से 19 तक रहेगा, लेकिन 600 का ब्रेक होना इसको नए डाउनसाइड की तरफ ले जाएगा। सोलाना दोस्तों ऑलरेडी 84.85 पे था। आपको अपडेट किया गया था कि अगर हम अपने लेवल पे वापस ना आए, सेकेंड ट्रेडिंग सेशन तक 85.20 तक भी वापस ना आए तो हम 83.20 का लो देखेंगे। सो गाइस चेक राइट नाउ, सोलाना ऑलरेडी यहाँ पर 83 पे खड़ा हो गया है आके। वैसे इसका लो 82.86 रहा है। अभी भी सोलाना अपनी आखिरी पोटेंशियल अगर मनवाएगा तो 85.50 के बाद ही मनवाएगा, नहीं तो 80 के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि 80 लेवल आपका इंतज़ार कर रहा है। BCH के लिए दोस्तों हमारी सपोर्ट अभी भी सेम है 550 से 555। BCH आपको मैं बता दूं कि इंटरेस्टिंगली 568 से बाउंस कर गया है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब की बार अगर BCH ने 568 को या 565 को ब्रेक किया तो तमाम नज़रें 550 से 555 की तरफ ही होंगी। हाइपर लिक्विड पिछले तकरीबन 3 क्रैशेस में अपनी पोजीशन को दोस्तों पूरी तरह होल्ड करके बैठा रहा, लेकिन जिस तरह अब इसने 30.50 से लेके 35.70 को ब्रेक कर दिया है और एक नए
दौर का आगाज़ कर दिया है। हाइपर लिक्विड को यकीनन अब वॉल्यूम में कमी का सामना रहेगा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर अभी भी हम 29.50 से 29.80 तक वापस नहीं आते तो हाइपर लिक्विड हमें 28.10 तक लेकर के जा सकता है। ये चीज़ें बड़ी समझने से ताल्लुक़ रख रही हैं क्योंकि फिर से एक मरतबा कैपिटलाइजेशन में कमी हो रही है। अच्छा, ये बेरिश मोमेंटम वार्निंग के तौर पे आपके सामने इसलिए आएगा कि बात हुई थी टैरिफ की, तो तमाम व्यूवर से पूछा भी गया था तो उन्होंने बताया था कि टैरिफ का वाकई जब जब जिक्र हुआ है मार्केटों को तंगियों का सामना रहा है। एनीवे सूरत-ए-हाल कुछ सभी के लिए यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे रही है। जल्दी से आते हैं XAUT पे। तो दोस्तों XAUT जो सुबह 5090 और 5095 के करीब था, आपको अपडेट कर दिया गया था कि अगर हमने 5095 को सिर्फ अगले 30 मिनट और यहाँ 45 मिनट तक कंटिन्यू किया तो हम फिर 5120 का हाई देखेंगे। सो गाइस राइट नाउ आप जा कर के चेक कर लें, XAUT 5127 का हाई दे चुका है। तो आपकी एप्रिसिएशन जो है वो दोस्तों यहाँ पर चाहिए होगी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए XAUT की सपोर्ट सिंपली 5105 है। अगर हम यहाँ पर इसको मॉर्निंग के लिए कंटिन्यू करते हैं तो XAU/USD की तरह इसमें एक पोटेंशियल रहेगी और 5128 से 5138 तक की एक नई रेजिस्टेंस मिलेगी। हालांकि मार्केट में जो कि है शोर इससे कहीं ज़्यादा का है, लेकिन अगर ये चीज़ें कंट्रोल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ दोस्तों आपसे एक सवाल था, ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने देखा है कि हर तरफ हर ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ सिल्वर का जिक्र है, यानी कि चांदी। तो अगर आप में से कुछ भी व्यूवर चाहते हैं कि मैं सिल्वर को डेली कवर करूं, यानी कि XAG को, तो आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हम डिपेंड करते हैं आपकी राय पे। आपकी राय यानी कि अगर कमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 30+ भी कमेंट्स आ गए XAG को लेकर तो इंशाल्लाह उसका तजिया भी रोज़ाना की बुनियाद में XAUT की तरह ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम यूनिस्वैप को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और यूनिस्वैप 3.64 का हाई लगा चुका है। पहले तो मैं ये बता दूं कि उनकी यहाँ पे तो जो कि है एग्ज़िट हो गई, जिन्होंने 3.54 पे से प्रेफर किया था। लेकिन अभी के लिए यूनिस्वैप जो है वो मुसलसल डाउनफॉल का शिकार है। यही सूरत-ए-हाल रहती है और हम अगर 3.52-55 पे वापस नहीं आते तो 15 सेंट तक का लो इसमें काउंट किया जाएगा। टाओ की भी वही सूरत-ए-हाल रही दोस्तों, इसमें हम पूरी तरह कामयाब हैं। 180 पे 178 पे हम सुबह इस पे रजिस्ट कर रहे थे और 173 तक का लो आपके साथ शेयर किया गया था, वो आपके सामने है। अभी भी इसके पास खो देने के लिए सिर्फ 170 की सपोर्ट है और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि टॉप ट्रेंडिंग के अंदर इस वक्त जो टोकन आ रहे थे वो टॉप 50 के थे, उनमें से कई टोकन का एग्जिट हो गया है। जैसे कि पाई जो है वो तैयार बैठा हुआ है टॉप 50 से निकलने के लिए और इवन के ETC भी। सो लिहाजा आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह के नए हफ्ते से जुड़ी हुई ये तमाम अपडेट आपके लिए बड़ी ही अहम है क्योंकि दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है कि BTC 70,000 को अचीव नहीं कर पा रहा और 65,000 को तोड़ नहीं रहा। तो ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। ये मेरी ज़ाती राय है और ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी आपके लिए। ये जस्ट आप में एक रग़बत पैदा करने के लिए मैं अपडेट दे रहा हूँ कि ये लेवल बदलने वाले हैं और ज़रूरी होगा कि BTC अपने दिन का आगाज़ हर सूरत यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर करे, यानी कि 68,500 ही BTC को कुछ नए लेवल की तरफ लेकर के जा सकता है। नहीं तो गाइस 65,000 का लेवल अब जो कि है मुंह खोले हुए यहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में हेल्पफुल टोकन हमारे लिए रहेगा दोस्तों ADA, डोज और उसमें हम देख रहे हैं यूनिस्वैप। याद रहे कि अगर हम दिन का आगाज़ यहाँ पर एक अगली बेरिश कैंडल से करते हैं तो यकीनन हर तरफ आपको बेरिश ही बेरिश दिखाई देगा और वैसे भी सूरत हाल भी कुछ यूं ही है। और अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज इस वक्त इथेरियम सुबह की रेजिस्टेंस से काफ़ी नीचे आ चुका है, यानी कि हम 1972 से गिर के अब तक 1935 का लो देख चुके हैं। याद रहे कि सुबह जब वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे तो उस दरमियान हमने 1983
और 1972 के दरमियान इसकी में रोटेशन देखी थी। तो करीब 8 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर है, जो अच्छा साइन नहीं है। तो दोस्तों 1940 पे ही अगर हम रह गए और दिन का आगाज़ हो गया तो ये अच्छा साइन नहीं होगा। हम 1905 1910 का लो एक नॉर्मल बिहेवियर में देखेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि 1955 से लेकर 1970 तक मार्केट अगर अपनी रेजिस्टेंस अपना लेती है तो ऐन मुमकिन है कि ये जस्तजू इथीरियम की 1995 से लेकर 2 यानी कि 2005 तक आ सकती है। रिजेक्शन अभी भी मार्केट में मौजूद है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर तीसरी बार आपको एक बात याद दिलाने लगा हूँ, क्योंकि मैंने आपको वार्निंग का वर्ड बताया है कि अगर टैरिफ का इम्पैक्ट मार्केट में आता है तो मार्केट में पेशेंस का मुजाहरा करना ज़रूरी हो जाएगा। और वो दोस्त जो फ्यूचर ट्रेड पे यकीन करते हैं ज़्यादातर, उनको यहाँ पर बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ मैं फिर बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पे कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मार्केट के एक टेक्निकल और फंडामेंटल्स ऐड करके आपको अपडेट किया जाता है। हेल्पफुल टोकन रहेगा यहाँ पे दोस्तों जी कैश, BGP, BCH। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।